हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पहले से ये सब कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ से क्यों कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्लास में ये सब तुम लोगों को याद करवाया था। हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड किस तरीके से इसका क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है और किस तरीके से इसको नेमिंग किया जाता है। बिकॉज तुम्हें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जैसे क्वेश्चन में ना डायरेक्ट पूछ देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि फॉर्मूला तुम्हें दे। तुम्हें ऐसे पूछ देगा व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर क्लोरिक एसिड, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरस एसिड। तो तुम लोग को ये याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रही थी कि उस दिन तो मैंने बोला था ना कि मैं कुछ कुछ ऐसे हैं पोर्शन जो 5-10 मिनट के हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगी। आज मैं इनर्ट गैस भी स्टार्ट करूंगी, बट उससे पहले थोड़ा रिकैप में 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी और तुम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों ने अपने से खुद से लिखने का और बनाने का ट्राई किया था तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से बनते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि दिक्कत ना हो। लाइक यहाँ पर है ना, जैसे पर क्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, तो मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं डायरेक्ट बताते चले जाऊँगी। दैट्स वाई आई हैव ओपन दैट पेज सो दैट आप लोगों को अच्छे से और जल्दी कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से बता सकूँ। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ HOCl का पहले देखते हैं। HOCl क्या है, उसका सबसे कम ऑक्सीडेशन है, तो कम है तो हाइपो, और कम ऑक्सीडेशन वाले को हम लोग ऐसे भी अस के लिए बोलते हैं, अस। लो ऑक्सीडेशन वाले के लिए अस बोलते हैं। तो अब हम लोग एक स्ट्रक्चर देख के पता कर लेते हैं। जैसे देखो, HClO या HOCl जो भी है व्हाटएवर, बट इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, मैंने कल तुम लोग को इसका इससे पहले वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था ना कि क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। दैट्स वाई ये अपना जो क्या होता है, अपना जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेंटेन करके रखता है, दैट इज़ -2। और हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए वो जनरली एक ही लूज कर सकता है, दैट्स वाई इसका +1 होगा। तो पूरे HOCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग को क्लोरीन को कितना देना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, ऑफकोर्स +1। तभी ना, यहाँ -2 है, +1 है, यहाँ +1 देंगे तभी ये फुल 0 होगा। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इसका कुछ नहीं करना है, बस इसमें इसी तरीके से करना है। रीज़न क्या है कि देखो, एक तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ। देखो ये विजिबल होगा ज़्यादा। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड चाहिए अपना। ऑक्टेट तो है नहीं, इसका डुएट पूरा होगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। या तो डुएट होता है या तो ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट के लिए क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब 2 या 8 होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए या डुएट। तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना बॉन्ड को पूरा करता है एक और इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके, तो इसलिए वो एक बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाता है। देखो सबका बॉन्ड जितना जितना बनाना था वो तो सब फुलफिल हो गया ना, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं HClO2 का। याद है मैंने फॉस्फोरस या नाइट्रोजन वाला में जब मैं बताई थी तो किस तरीके से एक स्ट्रक्चर को लेके बाकी सब में बस ऑक्सीजन ऐड करते 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 मैंने कितने सारे पांचों के मैंने एकदम कितना इजीली बता दिया था। तो यहाँ भी सेम ही करना है। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, HClO है और प्लस बस उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन तो होगा, बस इसमें क्या करना है, क्लोरीन को बाहर कर देते हैं। क्योंकि देखो ऑक्सीजन तो क्या है, दो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तीसरा बॉन्ड 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं। बट तुम्हें याद है मैंने हैलोजन ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट जब अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, तो हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ के वो लोग +1 +3 +5 +7 ऐसा बना सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, बताया था ना मैंने। तो क्लोरीन जो है एक वाला तो बना लिया, +1 वाला तो बना लिया, +3 +5 +7 वाला भी बना सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर तो ऑक्सीजन को हम लोग को बीच में देना पड़ेगा, और क्लोरीन जो है एक तो बना लिया
और एक बचा हुआ ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होगा, इस क्लोरीन के साथ ही। देखो 3 बॉन्ड हो गया ना, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी फुलफिल हो गया क्लोरीन के केस में। 2 1 3 +3, ठीक है, ये -2 ये +1 है ना। मतलब इसमें ऐसा नहीं करना, ये वाला जो बॉन्ड से मतलब बॉन्डिंग करके जो किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट करके 0 बनाते ना, वो देखेंगे। ये माइनस जो भी रहेगा वो मैं रेडॉक्स में बताऊंगी, अभी ये सब बताऊंगी तो घिच पिच हो जाएगा किस तरीके से। घिच पिच का मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा, इसलिए ठीक है। अब चलो HC, अब तो तुम लोग आराम से जान जाओगे। अब क्या करना है, क्लोरीन में ही क्लोरीन में ही सब कुछ ऐड करना है, क्योंकि ये +5 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ईजिली बन जाएगा। जैसे देखो HClO 3 है ना, तो ये है तुम्हारा, और दूसरा ऑक्सीजन इधर। देखो इसका +5 ऑक्सीडेशन फुलफिल हुआ, 1 2 3 4 5, जितना बॉन्ड उतना ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +5 मतलब समझ जाओ +5 का है। अब देखो, अब एक लास्ट वाला जो बचा हुआ है वो तो शायद तुम लोग भी आराम से, जिस तरीके से मैंने बताया है तुम लोग को समझ आ ही गया होगा। HClO4। अब क्या करना है, बस क्लोरीन में 4 हाइड्रोजन दे दो, 4 ऑक्सीजन दे दो, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब मैं बस एक क्वेश्चन तुम लोग से लास्ट पूछूंगी और ये वाला खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन देख तो, HClO2, hope this is visible to all of you, yeah, HClO3 and HClO4, इस चारों में which is more acidic, ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो अगर तुम लोग को वहाँ पर खुद बना रहे हो तो मेरा अभी वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना एंड देन मेरा आंसर को देखना। अदरवाइज मैं यहाँ पर अभी सॉल्यूशन बता देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ लाइव क्लास, तो मैं तो ऐसा होता है ना, नहीं बता सकती, मैं तो तुम लोग को ऐसा ही बताऊँगी। चलो देखो कैसे होता है। देखो एक बात बताओ, क्लोरीन पे यहाँ पे क्या है, +1 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे क्या है +3 ऑक्सीडेशन, यहाँ कितना है +5, और यहाँ कितना है +7। तो इस चारों में एक बात बताओ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी किस में हो गई है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी, जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा उसमें उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। देखो इसमें +7 है, मतलब इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है। यहाँ निगेटिव साइन का मतलब है यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। इसको स्टेबल होने के लिए क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। मैंने अभी बताया ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, कि पूरे कंपाउंड को न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो अभी इस क्लोरीन में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है, मतलब इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इस चारों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, HClO4 के लिए। तो एक बात बताओ, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जैसे उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, एक बात याद रखो, इसका मैंने ये वाला भी बात तुम लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में जब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रही थी तो उस टाइम बताया था। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को चाहिए होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा एसिडिक नेचर शो करता है। जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, HClO4 को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबसे ज़्यादा कमी है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये बहुत ही अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो किस तरीके से इसका साइन जाएगा, सबसे ज़्यादा ये एसिडिक नेचर, फिर ये और सबसे कम ये, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी है नहीं, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिसको जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, ये मैंने एकदम कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं इनर्ट गैस इफेक्ट के। इनर्ट गैस जो लास्ट ग्रुप है P ब्लॉक का, उधर हम लोग पढ़ाने चलते हैं। इनर्ट गैस का आज मैं एकदम इंट्रो पढ़ाऊंगी, एकदम छोटा सा रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही क्लोरीन का इतना ज़्यादा ये सब पढ़ाया है, तो होता है ना,
बहुत लोग नहीं इंटरेस्टेड होंगे इसको आगे पढ़ने के लिए, इसलिए मैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ जो इतनी बार मैंने पढ़ाया है तो अब तो रटा गया होगा कि किस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, साइज, ये सब तो एकदम याद हो गया होगा। तो सबसे पहले देखो, इनर्ट गैस को हम लोग ऐसा नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस इसको इसलिए बोलते हैं, ये जनरली किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, मतलब इसका एलिमेंट जो है ना, मोस्ट एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। एक है इसका जेनन और क्रिप्टन का एक ही जो कंपाउंड है वो होता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन करता है, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ भी क्यों रिएक्शन करता है, सोचो, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ तो करेगा ही। रीज़न है कि ये इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहेगा, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो। ये सबसे पावरफुल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स वाई ये क्या होता है, ये इतना नोबल गैस होने के बावजूद भी इसको भी अपने से नीचे ही समझता है कि नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मुझे तो चाहिए। एक होता है ना जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, कि कोई एक एकदम बोल्ड बंदा है तो उससे सब डरते हैं, चाहे कितने भी पढ़ाकू हों, लेकिन वो होता है ना कि एक ऐसा होता है जिससे वो पढ़ाकू लोग भी डरते हैं, अरे नहीं यार, मतलब मेरी चॉकलेट खा जाएगा, या फिर जो भी वो जो भी होता है। तो उसी तरीके का है फ्लोरीन, कि ये लोग स्टेबल है, इन लोग को रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पहले से ही इसका ऑक्टेट पूरा है। फिर भी फ्लोरीन इतना ज़बरदस्त है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस स्टेबल में से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन खींचना, समझ रहे हो, यू कैन गेस। तो हम लोग इसका सबसे जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। इसमें आता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। ये जो रेडन है ना, दिस इज रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव की बात हम लोगों को करना नहीं है। ये सब में क्या होता है, इन सब में होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट, हम लोग बोल सकते हैं वीकेस्ट फोर्स है, और ये वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है ना, ये ज़्यादा इसके मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका वैन डर वाल्स फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, इस तरीके से। मतलब ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स है। और ये क्या होता है, देखो, एक तो वैन डर वाल्स फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक है। अब वैन डर वाल्स फोर्स इतना ज़्यादा वीक होने के वजह, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, कि दो को जोड़ के रखेगा। अच्छा, द थिंग आई हैव टोल्ड यू, फॉरगेट इट। देखो, सबसे पहले समझो, इनर्ट गैस, हम लोग इसको इनर्ट गैस ही नाम दिए। इट मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे गैसियस हो सकते हैं ना, बट ऐसा है नहीं, इसमें कुछ सॉलिड भी होते हैं, लेकिन गैसियस ही इसको बोलते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे गैसियस फॉर्म में। गैसियस क्यों है, क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस लगते हैं। इनर्ट गैस वाले जितने भी ग्रुप है सब में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये वीकेस्ट फोर्स है। अब वीकेस्ट फोर्स है तो ये दो मॉलिक्यूल को जोड़ के नहीं रख पाएगा। अगर दो मॉलिक्यूल को जोड़ के नहीं रख पाएगा तो सॉलिड में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट्स वाई वो लोग के मॉलिक्यूल्स इतने चिपके रहते हैं और एक सॉलिड फॉर्म बनाता है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, इसलिए वो फ्लो कर सकता है, और गैशियस में बिल्कुल नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स, दैट्स वाई इट कैन नॉट बाइंड द पार्टिकल to form liquid or in a solid state. That's why इस ग्रुप के सारे क्या होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये वीकेस्ट है, ये बाइंड करके रख ही नहीं पा रहा है, इसलिए सारे गैस में होते हैं। इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देख लेते हैं थोड़ा। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयोनाइजेशन
एंथैल्पी, मेरी स्पेलिंग भी ना, आयनाइजेशन, सॉरी फॉर दिस ओवर राइटिंग। देखो ये काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी। इंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? इंडोथर्मिक मतलब जो हीट को गेन करे, उसके बाद गेन करने के बाद कुछ काम करे, होता है ना। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस में है, तो इसमें क्या होता है कि जो नोबल गैस है ना, मैंने क्या बताया, नोबल गैस में जैसे फॉर एग्जांपल इसका देखते हैं, हीलियम का 1s2 1s2 ओनली, और नियन का देखो 2s2 एंड 2p6, ठीक है। इसके तो ऑक्टेट पूरे हैं और इसके डुएट पूरे हैं, दोनों स्टेबल हैं। तो क्या अब इसमें से अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? ऑफ कोर्स नहीं देना चाहेगा। तो इसको हाई अमाउंट ऑफ हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की पड़ेगी, क्योंकि ये लोग स्टेबल एलिमेंट है और स्टेबल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ वेरी वेरी टफ। तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बट अगर फ्लोरीन के सामने रख दो तो वो तो क्या ही बोले, वो तो निकाल ही लेगा। लेकिन ऐसे इन जनरल इसको अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इट इज़ वेरी टफ, बिकॉज ये काफ़ी स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो आयनाइजेशन थेरेपी होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये एकदम याद रखना। इसका जो आयनाइजेशन थेरेपी होता है, पॉजिटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। इनर्ट गैस का पॉजिटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, ठीक है। देखो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ये भी पॉजिटिव होता है। उप्स, सॉरी फॉर दिस ओवर राइटिंग, मैं हमेशा इसका स्पेलिंग भूल जा रही हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ये भी पॉजिटिव होता है। अब बोलोगे पॉजिटिव क्यों हो रहा है इसका? एक बात बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है। तो जब ये लेना ही नहीं चाहता, देना ही नहीं चाहता, तो ये कितना पॉजिटिव इंसान है। ये अपना कुछ नहीं, ना ही लेना चाहता है ना ही देना चाहता है, ये किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता। तो ये एकदम अलग है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी काफ़ी अलग है। ये जब क्या होता है, जहाँ अट्रैक्शन होता है ना, एनर्जी वहाँ निकलती है, ठीक है। जैसे सपोज फ्लोरीन का केस में देखते हैं। फ्लोरीन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगा ताकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, होगा ना अट्रैक्ट। ओप्स, आई एम रियली सॉरी। देखो फ्लोरीन की ये है कॉन्फ़िगरेशन, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये दूसरे के साथ अट्रैक्शन बना रहा है ताकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बस सिंपली इतना समझो, यहाँ अट्रैक्शन होगा क्योंकि इसको ऑक्टेट चाहिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए दूसरे के साथ अट्रैक्शन होगा। और जहाँ अट्रैक्शन होता है वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर इस केस में इन केस ऑफ इनर्ट गैस, यहाँ ये स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करना है, तो यहाँ अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। और जहाँ अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है तो वहाँ एनर्जी क्या रिलीज होगी? जब एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही है तो निगेटिव का सवाल आता ही नहीं है, वहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। इसका एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स होता है। वैन डर वाल्स फोर्स, और वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो तुम एक बार देख के बताओ, इसमें से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स किस में लगेगा? सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? तो रेडन, जेनन, क्रिप्टन, आर्गन, नियन एंड देन हीलियम। समझे कितना इजी था? बस इसमें दो चीज़ याद करना, आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि
इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ये किसी के साथ अट्रैक्ट नहीं करता है, और जहाँ अट्रैक्शन होता है वहीं पर एनर्जी रिलीज़ होती है, और यहाँ अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है तो एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है, तो निगेटिव का बात ही नहीं आएगा, इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल इसके नेक्स्ट क्लास में मैं रिएक्शन बताऊँगी। मैंने बताया था ना फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जेनन और क्रिप्टन एक क्या बोलते हैं कंपाउंड बनाता है, तो वो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, और वो लास्ट होगा, मतलब पी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद पी ब्लॉक आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो खुश हो जाओ, बस एक लास्ट क्लास बचा हुआ है, उसमें मैं पी ब्लॉक कंप्लीट करा दूँगी। होप यू गाइज लव दिस वीडियो. Please do share my video and tell them to subscribe because it will motivate, it will enhance my enthusiasm to teach you all with lots of good information, lots of good information, और क्या बताऊँ. So thank you, bye bye, have a nice day.